गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए, हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि एडमिशन आप लोग ने अभी पढ़ा हुआ है, तो एडमिशन थोड़ा बहुत याद होगा क्योंकि उसी से थोड़ा थोड़ा लिंक चैप्टर है ये। रिटायरमेंट मतलब कहीं ना कहीं जो आपने एडमिशन में पढ़ा रिवैल्यूएशन वही यहाँ है, जो आपने रिजर्व का ट्रीटमेंट पढ़ा वो भी यही है। ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें यहाँ पर हैं। नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन आएगा, बस ये नया पार्ट आएगा इसका, और कुछ चीजें और नहीं है वो सीखेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पर जो हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेंगे वो न्यू समझ लीजिए बहुत आसान है एडमिशन के कंपैरिजन में। तो देखिए क्या क्या स्टडी करना है रिटायरमेंट में। रिटायरमेंट और डेथ दो चैप्टर आपको पढ़ने हैं इसके साथ। एंड डेथ, डेथ ऑफ पार्ट, डेथ ऑफ पार्ट, ये दो चैप्टर पढ़ने हैं इसके साथ। रिटायरमेंट और डेथ की अकाउंटिंग में कोई खास अंतर नहीं है। काफी कुछ इसमें से कट गया है, तो जो कट गया वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल लास्ट मोमेंट में मैंने पढ़ाया था, लेकिन वो कोर्स से बाहर था तो भी मैंने पढ़ाया था, तो वो चीज नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है। तो देखिए क्या क्या है कोर्स में। पहले रिटायरमेंट का किस्सा स्टार्ट कर रहे हैं रिटायरमेंट से। तो सबसे पहली चीज आपको जो पढ़नी है वो पढ़नी है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड एडमिशन में आप लोग पढ़ते थे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यहाँ पढ़ेंगे आप गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो ये पहला पॉइंट आप पढ़ेंगे, पहला टॉपिक। दूसरा आप पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल पीछा नहीं छोड़ेगा आपको, लेकिन परेशान नहीं होना है, यहाँ पर बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत छोटा छोटा टॉपिक है ये। तीसरा टॉपिक आएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये तीसरा टॉपिक आपका आ गया। चौथा टॉपिक आपका आएगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, और जो चैप्टर पढ़िएगा उसके क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। तो पिछली बार की तरह जो छोड़ छोड़ रखते हो ना तुम लोग, तो बाद में झेलते हो। एसेट एंड लायबिलिटीज, तो इसलिए उसी समय लगा लो। पांचवा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये टोटल आपके पांच चैप्टर, पांच टॉपिक हैं। लेकिन इसमें से क्या नहीं पढ़ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये आउट ऑफ कोर्स है, ये नहीं पढ़ाऊंगा। ये आउट ऑफ कोर्स है, दोनों जगह से बाहर है ये वाला, तो इसको आपको नहीं पढ़ना, ध्यान रखिए। आपको पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिजर्व, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। जैसे आप जानते हैं कि ये टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये दो टॉपिक। ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा, लेकिन ये दोनों पढ़ा हुआ है तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में ही जो टाइम लगे। तो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टॉपिक नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। टॉपिक नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो, ये दो पार्ट आपको पढ़ने हैं। ठीक, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत आसान है, एकदम सिंपल सिंपल है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला याद है सभी को? कुछ कुछ याद है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हुआ करता था ओल्ड माइनस न्यू। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हुआ करता था ओल्ड माइनस न्यू। गेनिंग का फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होगा वो लिख देता हूँ यहाँ पर, और क्यों गेनिंग रेशियो पढ़ना है ये भी बताइए। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये फॉर्मूला आएगा गेनिंग रेशियो का। उल्टा है बेटा, जस्ट एडमिशन का उल्टा। एडमिशन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू होता था, मतलब सन शॉर्टकट बताया था, एस फॉर सेक्रीफाइसिंग, ओ फॉर ओल्ड, एन फॉर न्यू। यहाँ पर आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं जी एन ओ। गेनिंग इज इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड। ठीक,
अब न्यू किसका लेना है? न्यू आपको लेना है सभी का। न्यू आप लेंगे सभी का, न्यू में सब आ जाएंगे, ऑल। और ओल्ड में तो ओल्ड रहेंगे ही, पुराने लोग जो पुराने थे। अच्छा, तो न्यू क्या है? और एक मिनट, यहाँ पर आप गड़बड़ करते हैं, इसको हटाइए, माहौल के चक्कर में कहीं गड़बड़ा रहा है। सबसे पहले रिटायरमेंट में ये सीखो कि न्यू कौन होगा और ओल्ड कौन होगा, यही मुद्दे की बात। जैसे मान लीजिए एक्स, वाई और जेड पार्टनर थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 था। चलिए जरा बताइएगा, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप इसको, आपको बस इसमें बताना है ओल्ड पार्टनर कौन है, न्यू पार्टनर कौन। ये एक्स वाई जेड पार्टनर थे, ठीक। हुआ क्या, वाई बिजनेस को छोड़ के चला गया, वाई रिटायर हो गया, वाई रिटायर हो गया, वाई चला गया बेटा, वाई रिटायर हो गया। तो देखो एक्स और वाई और जेड तीन लोग थे, एडमिशन में क्या था, एक नया पार्टनर आ रहा था। रिटायरमेंट में क्या होगा, एक पार्टनर जाएगा, चीजें समझिएगा। तो ये वाला पार्टनर चला गया, ये वाला, ये वाई चला गया, तो बचे कौन कौन, एक्स एंड जेड, एक्स एंड जेड। इनका रेशियो क्या बनेगा भाई, अगर 3:2:1 रेशियो था, तो वाई के जाने के बाद एक्स और जेड का जो रेशियो बनेगा वो 3:1 बनेगा, क्योंकि वाई तो चला गया। अब मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है कि इसमें नए कौन पुराने कौन, कौन पुराने कौन नए? तो देखिएगा ध्यान से, इस एक्स वाई जेड को बोलेंगे ओल्ड पार्टनर्स। ये देखिए ओल्ड पार्टनर्स, ये ओल्ड, ये ओल्ड पार्टनर। और वाई के जाने के बाद जो एक्स और जेड बच रहे हैं, यही तो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, यही तो बिजनेस को चलाएंगे। तो ये बिजनेस को अगर चलाएंगे तो ये कहलाएंगे न्यू पार्टनर्स, ये कहलाएंगे बिजनेस के न्यू पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स, ठीक। तो आप ये कह सकते हैं न्यू रेशियो में आप जो लेंगे वो क्या लेंगे, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग रिटायरिंग, एक्सक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर को एक्सक्लूड करके आपको लेना होगा, क्योंकि न्यू रेशियो बनेगा किसका किसका, वाई तो चला गया, वाई रिटायरिंग पार्टनर हो गया, वाई कौन हो गया, रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर। ध्यान से देखिएगा, वाई चला गया, वाई के जाने के बाद जो एक्स और वाई, एक्स और जेड बच रहे हैं, ये नए बच रहे हैं। तो नए जो बच रहे हैं यही इनका न्यू रेशियो है 3:1। तो इसमें रिटायरिंग पार्टनर तो नहीं है, तो इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया न्यू रेशियो में एक्सक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर रहेगा। और ओल्ड रेशियो में क्या रहेगा, ओल्ड रेशियो में इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर रहेगा, क्योंकि ओल्ड पार्टनर यही है और यही इनका ओल्ड रेशियो कहलाएगा और ये इनका न्यू रेशियो कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, इंक्लूडिंग रिटायरिंग, ये पॉइंट है ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में। अब चलिए एक क्वेश्चन लगाते हैं इस पर, गेनिंग रेशियो पर, फिर न्यू रेशियो पर चलेंगे। जैसे यही क्वेश्चन है मेरे पास, यही क्वेश्चन है, ये एक एग्जांपल ले लो, ठीक। अब इसी में मुझे मान लो गेनिंग रेशियो निकालना है, तो चलो मैं गेनिंग रेशियो निकालता हूँ। गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक। और न्यू रेशियो किसका किसका आप लेंगे, न्यू रेशियो आप जो लेंगे वो केवल एक्स और जेड का। तो गेनिंग रेशियो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गेनिंग रेशियो केवल निकलने वाला है एक्स और जेड का। अच्छा सर गेनिंग क्यों बोल रहे हैं इसको, ये भी तो बता दो। तो बेटा ये जरा देखो गेनिंग क्यों बोल रहे हैं, ये भी समझो, ये समझो। जैसे मान लो, जैसे मान लो एक पिज्जा था, जैसे मान लो एक पिज्जा था, कैसा 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 टाइप का, चलो ये ले लिया मैंने शेप, ठीक है, थोड़ा सा कट पीस है, चलिएगा, काम चलाओ। तीन लोग, चार लोग थे खाने वाले, चार लोग थे खाने वाले, एक ये आधा हो गया और एक ये आधा हो गया, चार लोग थे खाने वाले। चलो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ठीक है। एक पिज्जे का ऑर्डर हुआ, चार लोग थे खाने वाले। बेटा चला गया कौन, बी चला गया, मान लो बी चला गया छोड़ के, बी कह रहा है मैं जा रहा हूँ भाई मुझे लेट हो रहा है, बी जा रहा है, बी लीव कर रहा है, बी लीविंग, बी जा रहा है। तो बेटा अगर बी चला जाएगा तो बाकी जो बंदे बचे ए, सी और डी, तो ये जो पिज्जा है वापस से अब जो बटेगा, अब जो बचेगा वो किस में बटने वाला है,
अब ये पिज्जा देखो ए बी सी डी थे खाने वाले, लेकिन बी चला गया, तो अब ये पिज्जा केवल 3 लोग में बटेगा, केवल 3, 1 2 और 3, ए सी और डी में बटेगा, क्योंकि बी तो चला गया। तो बट ऑब्वियस है, आप अगर ध्यान से देखें, पहले ये इतना पा रहा था, अब ये इतना पा रहा है, तो इसका मतलब इसका शेयर ज्यादा हो गया ना पहले के कंपैरिजन में। ये थोड़ा सा पा रहा था, अब देखो कितना ज्यादा सा पा रहा है। पहले देखो कितना पा रहा था, ये थोड़ा सा पा रहा था, अब देखो कितना ज्यादा सा पा रहा है खाने को। तो अगर कोई भी एक इंसान जाएगा, तो उसकी वजह से जो बचेंगे पार्टनर्स, वो गेन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके जाने के बाद उनका प्रॉफिट में हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। ऐसे समझिए कि 30,000 का प्रॉफिट था, 3 लोग बांटते थे, 10 10 10, ठीक है। अब एक चला गया उसमें से, तो 2 बचे, तो जो 2 बचे, अब वही 30,000 15-15 मिलेगा, पहले 10-10 मिल रहा था। तो हुआ क्या, किसी के जाने की वजह से जो एग्जिस्टिंग सॉरी जो बचे हुए पार्टनर होते हैं, वो गेन करना शुरू कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको पढ़ना है गेनिंग रेशियो, इसीलिए आपको यहाँ पर पढ़ना है क्या, गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो हम केवल न्यू पार्टनर्स का निकालते हैं। तो न्यू रेशियो जरा इनका देखें, इनका न्यू रेशियो है 3:1, ये रहा न्यू रेशियो। तो यहाँ लिख लिया मैंने 3/4, यहाँ लिख लिया 1/4, एक्स का ये, जेड का ये, माइनस कर दो इसमें से ओल्ड। ओल्ड किसका लोगे, एक्स का, तो ओल्ड लेते समय ध्यान रखना। तो एक्स का लोगे 3+2+1 6 हुआ, तो ये 3/6 पूरा लिया जाएगा ओल्ड। यहाँ पर गड़बड़ी ना कर देना, नहीं पता चला कुछ बच्चे आते हैं कहते हैं सर यहाँ पर वाई को छोड़ के 3 और 1 लो, वाई छोड़ दो। वाई क्यों छोड़ दो, वाई अगर छोड़ दोगे तो इसका मतलब ओल्ड रहा ही नहीं वो। ओल्ड रहने के लिए सबका होना चाहिए। तो 3+2+1 3/6, ये हो गया किसका, ये हो गया आपका एक्स का। इसी तरीके से आप जेड का लेंगे, जेड का आ जाएगा 1/6, और एलसीएम बराबर कर लेंगे। तो एलसीएम अगर आप बराबर करेंगे तो 12 एलसीएम आएगा इसका। 4 3 12, 3 3 9, -6 2 12, 3 2 6, यहाँ पर 12, 4 2 8, -2, ये आ गया बेटा 3/12, ये आ गया आपका 3/12, सही कर रहा हूँ ना। 6 2 12, 2 2 6, 4 3 12, 3 3 9, 4 3 ओह शिट, ये आ गया 3, 4 3 12, 3 3 6, 1/12। इस प्रकार 12 12 कट जाएगा, तो गेनिंग रेशियो जो आपका बनेगा वो बन जाएगा 3:1। गेनिंग रेशियो जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, 3:1। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपने गेनिंग रेशियो पूरा सीख लिया, ऐसे गेनिंग रेशियो निकलता है। गेनिंग रेशियो का सिंपल सा फंडा है भाई, न्यू में से ओल्ड माइनस कर दो, जैसे सेक्रीफाइसिंग में करते थे, ओल्ड में से न्यू माइनस कर देते थे तो गेनिंग सेक्रीफाइस आ जाता था। यहाँ न्यू में से ओल्ड माइनस कर दो, गेन आ जाएगा। अब लेके चलते हैं आपको इस टॉपिक पर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की तरफ। चलिए, कितने केसेस पढ़ने हैं सर, देखो इसमें बहुत ज्यादा केसेस नहीं है, बहुत कम केसेस है। पहले हम लोग कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के स्टेप्स लिखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के स्टेप्स लिख लो। तो स्टेप नंबर 1 देखो, स्टेप नंबर 1, वहां पर क्या निकालते थे बेटा, सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालते थे। यहाँ पर क्या निकालोगे, कंप्यूट करो गेनिंग शेयर। क्या कंप्यूट करोगे, गेनिंग शेयर। वहां सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालते थे, यहाँ गेनिंग शेयर निकालो। गेनिंग शेयर कैसे निकलेगा, रिटायरिंग पार्टनर शेयर, रिटायरिंग पार्टनर शेयर इनटू इनटू गेनिंग रेशियो, इनटू गेनिंग रेशियो। ठीक। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, कंप्यूट करो न्यू रेशियो। क्या निकालोगे, न्यू रेशियो। वहां क्या निकालते थे, न्यू रेशियो से। क्या करते थे, ओल्ड रेशियो में से, क्या करते थे वहां पर, ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग शेयर माइनस करते थे। ये जो सेक्रीफाइसिंग शेयर था वो माइनस करते थे। यहाँ ओल्ड रेशियो में गेनिंग शेयर प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, प्लस हो जाएगा। सर क्यों प्लस हो जाएगा, क्योंकि बेटा जो जा रहा है वो अपना शेयर बाकी पार्टनर को देगा, इसलिए बाकी पार्टनर गेन करेंगे तो उनका शेयर बढ़ेगा, पहले से घटेगा नहीं। कोई आता है तो उसको हम देते हैं, जैसे आपके द्वार पर कोई आया तो उसको आप देते हो तो आपका शेयर कम होता है।
लेकिन जब कोई जा रहा है तो उसका शेयर आप लोगे, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, बस। बाकी यहां से एक चीज समझ लीजिए, इस जगह से मैं एक नोट्स डाल देता हूँ, इस जगह पर मैं एक नोट्स लगा रहा हूँ। नोट ध्यान रखिएगा इस जगह पर। नंबर 1, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मस्ट बी इक्वल डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। केस नंबर 1 सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत आसान, बेहद आसान। देखिए, when when only old ratio is given, when only old ratio is given, पहला केस है जब केवल ओल्ड रेशियो गिवन। एग्जाम्पल दे एग्जाम्पल दे एक्स वाई जेड पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:2:1। ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इन फॉलोइंग केसेस। देखिए केस को पकड़िएगा ध्यान से, क्या कह रहा है केस केस कह रहा है व्हेन ओनली ओल्ड रेशियो इज गिवन। क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं केवल ओल्ड रेशियो है, एक्स वाई और जेड का, और कुछ नहीं। तो के फॉलोइंग केसेस होगा, फॉलोइंग केसेस में आप निकालें। केस नंबर 1, 2, 3। इफ एक्स रिटायर्स, इफ वाई रिटायर्स, इफ जेड रिटायर्स, तीनों केस में आपको न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो होता है। ये बहुत 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 ज्यादा आसान है, ये बहुत ज्यादा ही आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। मैं पहले 3 केस का बराबर से बना लेता हूँ। ये हो गया केस 1, हो गया केस 2, ये हो गया केस 3। केस 1, इफ एक्स रिटायर्स, इफ वाई रिटायर्स, इफ जेड रिटायर्स। देख बेटा, ठीक, अब तीनों केस में एक्स वाई जेड का रेशियो दिया हुआ है। एक्स वाई जेड का रेशियो है 7:2:1। एक्स वाई जेड का रेशियो है 7:2:1। एक्स वाई जेड का रेशियो है 7:2:1। ठीक, अब क्या कह रहा है, मार्कर को कर लेते हैं चेंज। अब कह रहा है एक्स रिटायर, तो एक्स को हटा दो, चल भाग, एक्स हट गया। तो बचे हुए पार्टनर कौन बने, वाई और जेड। ये हमारे न्यू रेशियो बन गया इनका। वाई और जेड का न्यू रेशियो क्या बना, 2:1। ये बन गया ओल्ड, ये ओल्ड रेशियो और ये न्यू रेशियो। अब अगर वाई रिटायर होगा तो वाई हटा दो, एक्स और जेड हमारे न्यू पार्टनर बनेंगे और ये हमारा न्यू रेशियो बन जाएगा। न्यू रेशियो कितना बन जाएगा बेटा, ये कट जाएगा 7:1। कितना आसान है सर। जेड रिटायर हुआ, जेड को हटा दो, चलो भैया जेड जाओ। तो अब बचे कौन, एक्स और वाई। ये हमारा न्यू रेशियो बन गया। न्यू रेशियो बन गया, कितना बन गया बेटा, 7:2। मजे की बात सुनिए, मजे की बात, बिना कुछ करे आपका गेनिंग रेशियो भी आ गया। मजे की बात सुनिएगा, यही जो न्यू रेशियो आया है, यही जो न्यू रेशियो निकल कर आया हुआ है, इसी को हम गेनिंग रेशियो बोल देते हैं। और प्रूफ के लिए मैं अभी थोड़ी देर में प्रूफ भी कर दूंगा आपको। गेनिंग रेशियो भी यही हो गया, इसी को गेनिंग रेशियो बोलेंगे, 2:1। यही गेनिंग रेशियो कहलाएगा। 7:1, 7:1 न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो यहाँ पर सेम हो गया। कि जब हम काट करके नया रेशियो निकालते हैं, अभी मैं ये बात दिखाऊंगा, जब हम रिटायरिंग पार्टनर का शेयर एलिमिनेट करके निकालते हैं तो आया हुआ न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो कहलाता है। सर प्रूफ करो इस बात को, तो आओ बेटा प्रूफ कर देते हैं इस बात को। कौन सा वाला प्रूफ करते हैं, कोई भी प्रूफ कर दो। चलो पहले एक्स प्रूफ कर देते हैं। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर दो।
और गेनिंग रेशियो किसका किसका निकालोगे, केवल वाई और जेड का, वाई का और जेड का। न्यू रेशियो कितना है, 2:1, मतलब 2/3 और 1/3। इनका ओल्ड ले लो, किनका ओल्ड ले लो, वाई का ओल्ड लो। वाई का ओल्ड क्या है, वाई का ओल्ड है ये 2/10, और जेड का ओल्ड लो, जेड का ओल्ड ये रहा 1/10। एलसीएम बराबर करो, तो ये आ जाएगा 30 माइनस करो 20 और 6 कितना आ गया, यहाँ आ गया 20 माइनस 6 14, ये आ गया 14। इसको लो 30 और 10 माइनस ये कितना आ गया 7। ठीक, 30 कैंसिल, तो ये आ गया गेनिंग रेशियो कितना 14:7, मतलब 2:1। घूम फिर के तो वही आ रहा है ना, ये देखो घूम फिर के तो वही आ रहा है। तो ये करने की यार जरूरत क्या है, ये करने की जरूरत क्या है, इसको क्रॉस कर दो, कोई जरूरत नहीं सर। हम सीख गए, हम क्या सीख गए कि आया हुआ न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो मान लेंगे जब हम एलिमिनेट करके न्यू रेशियो निकाल रहे होंगे तब। और प्रूफ के लिए अगर चाहो तो एक और अप्लाई कर सकते हो, जैसे चलो इसको भी ले लेते हैं एक बार, पी का कैलकुलेशन सही हो जाएगा। गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसमें गेनिंग रेशियो किसका निकालोगे, न्यू का, केवल एक्स और वाई का, क्योंकि यही दो गेन करेंगे। इनका न्यू कितना है 7:2, मतलब 7/9, 2/9, माइनस करो इसमें से एक्स का ओल्ड ये रहा 7/10 और वाई का ओल्ड 2/10। चलो एलसीएम ले लो, 90, 70, 70 माइनस 63, 90, 20 माइनस 18, तो ये आ गया कितना, कितना आएगा बेटा 7, 7/90, ये कितना आ गया 2/90, 90 कैंसिल, तो गेनिंग रेशियो कितना आया 7:3, 7:2। फिर से देखो घूम के वही आ गया, ये वही आ रहा है। तो यार ये करूं क्यों मैं, ये करूं क्यों ना करूं। सर यहाँ पर नोट्स देखो, यहाँ का नोट्स इंपॉर्टेंट है, नोट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। वो नोट्स ध्यान रखिएगा, हर जगह ना लगाने लगिएगा। कुछ लोग होते हैं हर जगह, सर ने कहा था जो न्यू रेशियो आएगा वही गेनिंग रेशियो हो जाएगा, ऐसा सर ने नहीं कहा। सर ने कहा है कि when new ratio is computed by eliminating retiring partner share, retiring partner share, retiring partner share, then computed new ratio will be considered as, should be considered as, should be considered as गेनिंग रेशियो। केवल सर ने इस जगह पर कहा है साहब, आपको हर जगह ना लगा दीजिएगा, अगर हर जगह लगा दिए तो इसमें आपका फॉल्ट हो जाएगा। फिर कहा सर ने अगर न्यू रेशियो को कंप्यूट किया गया एलिमिनेटिंग रिटायरिंग पार्टनर के तरीके से। एलिमिनेटिंग रिटायरिंग पार्टनर मतलब ये जब आप रिटायरिंग पार्टनर को एलिमिनेट कर रहे हो, काट रहे हो, तब जो न्यू रेशियो आता है, when new ratio is computed by eliminating retiring partner share, then computed new ratio should be considered as gaining ratio। उस केस में आपने गेनिंग रेशियो निकालिए नहीं, डायरेक्ट ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो ये नोट्स ऊपर वाली चीज के लिए है, ऊपर इसके लिए, इन सभी के लिए एप्लीकेबल। ठीक, दिस इज योर केस नंबर 1 कंप्लीटेड। केस नंबर 1 में अभी ये नहीं लगा, ये वाला केस नंबर 1 में अभी ये चीज नहीं लगी। कौन सी चीज सर, ये केस केस नंबर 1 में अभी ये चीज नहीं लगी, ये वाली, ये जो स्टेप्स थे ये नहीं लगे। ये लगेगा केस नंबर 2 से, जब गेनिंग रेशियो दिया होगा। चलो केस 1 के क्वेश्चन लगवा दिए आपको। अन्यू रेशियो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला टॉपिक समाप्त हो जाएगा। बढ़िया है, बढ़िया है, समाप्त हो जाए, क्या करना है, एक दिन में एक टॉपिक समाप्त हो जाए बस, करना है क्या। एग्जाम्पल नंबर 2,
एग्जाम्पल नंबर 2 में, जिसके लिए आप केस नंबर 2 बोल दें इसको तो सही रहेगा, क्योंकि केस 1 पढ़ लिया हमने, केस नंबर 2, when old ratio and gaining ratio, old ratio and gaining ratio both are given, both are given बेटा, दोनों चीजें जब दी हो। अभी देखिए केस 1 को कैसे पहचानेंगे, केस 1 है, देखो यही सब चीज है जहां पर आप भूल जाते हो। केस 1 में when only old ratio is given, केवल इतनी सी बात दी होगी, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स, they shared their profits in 7:2:1, बस इतनी सी बात दी हो। जब केवल ओल्ड रेशियो दिया हो तो केस 1 है, और जब ओल्ड रेशियो भी हो और गेनिंग रेशियो भी हो तो केस नंबर 2 है। कैसे, देखो, एक्स वाई जेड आर पार्टनर, दे शेयर्ड देयर प्रॉफिट, सेम क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ, देयर प्रॉफिट्स इन 7:2:1, केवल इतनी बात लिखी होगी बेटा, ये केस नंबर 1 होगा। लेकिन आगे कह रहा है, वाई रिटायर्स एंड his share acquired कहिए या फिर टेकन कहिए, एक ही बात है, ले लिया, acquired by x and z, क्योंकि y चला गया, y जैसे गया उसका शेयर x और z ने ले लिया। ऐसे समझिए, एक पिज्जा था, 3 लोग खाने वाले थे, x y z, y चला गया तो y का जो बचा हुआ पिज्जा था उस पिज्जा को x और z दोनों ने लिया। कैसे लिया, इन इक्वल प्रपोर्शन, इक्वल प्रपोर्शन में लिया। तो इक्वल प्रोपोर्शन में जो लिया, ये इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब यहाँ पर गेनिंग रेशियो से है। इक्वल प्रोपोर्शन मींस 1:1, इक्वल प्रोपोर्शन मींस 1:1। अब देखिए मुद्दे की बात क्या है, आपको क्या चाहिए, आपको एक चाहिए रिटायरिंग पार्टनर शेयर, और एक चाहिए आपको गेनिंग रेशियो, और एक चाहिए आपको ओल्ड रेशियो। ये 3 चीज आपको चाहिए सॉल्व करने के लिए इसको। तो मैं यहाँ पर 3 चीजें लिख लेता हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो इज 7:2:1। दूसरी चीज आपको चाहिए रिटायरिंग पार्टनर शेयर, रिटायरिंग पार्टनर शेयर मींस हु इज रिटायरिंग पार्टनर, वाई रिटायर्स, इट मींस वाई शेयर। इसका शेयर चाहिए बेटा, वाई का शेयर, क्योंकि रिटायर कौन हो रहा है, वाई, तो वाई का शेयर कितना है, 2, वाई का शेयर कितना है, 2, तो 2/10। और गेनिंग रेशियो भी चाहिए आपको, क्या चाहिए, गेनिंग रेशियो भी चाहिए। तो गेनिंग रेशियो निकाल लीजिए। सर गेनिंग रेशियो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है डायरेक्टली, ये दिया हुआ है, इक्वल प्रोपोर्शन इज गेनिंग रेशियो 1:1। ये 3 चीजें आप बेटा क्वेश्चन से छाट के निकाल लीजिए, आपका क्वेश्चन ना सॉल्व हो जाए तो कह जाएगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। सोल्यूशन पर आ जाइए, सोल्यूशन क्या कहता है, कैसे सॉल्व करते थे। सबसे पहले सर निकालते हैं हम लोग गेनिंग शेयर, क्या निकालते हैं, गेनिंग शेयर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग शेयर, गेनिंग शेयर का फॉर्मूला होता है रिटायरिंग पार्टनर शेयर इनटू गेनिंग रेशियो। तो इट मींस who are gaining, who are taken the share of y retires and his share is acquired or taken by x and z, x और z ने उसका शेयर लिया। इट मींस y ने अपना शेयर x ने लिया, x taken from y and z also taken from y. In other sense you can say that y sacrifice in favor of x and y sacrifice in favor of z, या ये कह सकते हैं y given his share to x and y given his share to z। ये हो गया गेन कर रहे हैं। तो रिटायरिंग पार्टनर शेयर पकड़ लीजिए, रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज 2/10, रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज 2/10 एंड गेनिंग रेशियो इज 1:1, मतलब 1/2 और 2/10 और 1/2। इस तरीके से 2/20 एंड 2/20। ये आ गया बच्चों क्या, ये आ गया आपका गेनिंग शेयर, और गेनिंग शेयर से आप गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं, सर ने आपको सिखाया हुआ है। सैक्रिफाइसिंग शेयर से सैक्रिफाइसिंग शेयर से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते थे,
तो गेनिंग शेयर से गेनिंग रेशियो कैसे निकालोगे? अगर डिनोमिनेटर गेनिंग शेयर के बराबर हैं तो उनके डिनोमिनेटर एलिमिनेट कर दो, गेनिंग रेशियो बन जाएगा 2:2 यहाँ से। और ये कहने का मतलब 1:1 आ जाएगा। वो तो ऊपर डायरेक्टली दिया था, लेकिन अगर आप जानना चाहते हो तो भी, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट बात ये है डिनोमिनेटर मस्ट बी इक्वल। डिनोमिनेटर मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी इक्वल, और इक्वल नहीं है तो उनको इक्वल कीजिए। स्टेप 1 हो गई, स्टेप 2 पे आ जाइए। स्टेप 2, न्यू रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग शेयर। ये स्टेप 2 है, दिखाऊं? ये लिखा है न्यू रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग शेयर। ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग शेयर माइनस करते थे, यहाँ गेनिंग शेयर। तो न्यू रेशियो निकालोगे किसका किसका बोलो? अगर एक्स वाई जेड पार्टनर है, वाई चला गया तो न्यू बचे कौन कौन? एक्स और जेड। तो एक्स और जेड का लेंगे, एक्स और जेड। इनका ओल्ड रेशियो क्या है? इनका ओल्ड रेशियो ये एक्स का है, ये रहा जेड का। तो 7/10 एंड 1/10। ओल्ड में पूरा लेंगे, 7/10 एंड 1/10। प्लस कर लो इसमें गेनिंग शेयर। गेनिंग शेयर कितना है? गेनिंग शेयर है 2/20, 2/20, 2/20, 2/20। ये हो गया बेटा 9/20, और ये हो गया बेटा शिट, बराबर करना पड़ेगा ना। एलसीएम बराबर करना पड़ेगा। इसको यूज कर सकते हैं 1/10, 1/10। तो ये हो जाएगा आपका 8/10। चलो कोई नहीं, एलसीएम बराबर कर लीजिए। कितना आ जाएगा यहाँ पर? एलसीएम कितना आएगा? 20 और 10 का एलसीएम बोलिए। 20 और 10 का एलसीएम कितना होगा? नहीं एलसीएम नहीं है, 9/30, और ये आ जाएगा 3/30। सही होगा ना? 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 50 आएगा, नहीं 50 भी नहीं आएगा, 60 आएगा, 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 10 6 60, 10 6 60, 10 6 60 और 20 60 आ जाएगा। 10 6 60, 6 7 6 42 प्लस 2 3 3 2 6, ये आ गया 48/60। 10 6 66 प्लस 2 3 6 12/60। ठीक, एक मिनट बेटा, क्या कह रहे हो? अरे यार हाँ, कहाँ हूँ कहाँ हूँ? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। 20 तो होगा, 60 का हो जाएगा। 20 आएगा, सही कह रहा है। 10 टू द 20, 7 टू द 14 प्लस 2, ठीक है। 20, 10 टू द 2 प्लस 2, ये हो गया आपका कितना? 16/20, और ये हो गया 4/20। 4 on the 4, 4, ठीक, सही। ये आ गया आपका न्यू रेशियो। कितना भाई? एलसीएम 10 और 20 का 20 ही आएगा, 60 नहीं आएगा। 2 5 द 10, 10, 2 5 5 5, 5 टू द 10 टू द 20, काम खत्म। ये आ गया 16:4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। न्यू रेशियो हो गया कितना? 4:1। दिस इज योर आंसर। न्यू रेशियो हो गया 4:1, एंड गेनिंग रेशियो आपका आ रखा है 1:2। ये था बच्चों जब हम गेनिंग रेशियो लेके चलते हैं, जब हम गेनिंग रेशियो लेके चलते हैं तब। ठीक, अभी एक क्वेश्चन और इस पर, कहीं कुछ जगह हुआ है जहाँ से लगाया जा सके। एक क्वेश्चन इसमें नीचे लग सकता है, लगा लो नीचे। एक क्वेश्चन इस पर और लगा लो, थोड़ा और तैयार हो गया।
एक एग्जाम्पल इस पर और खींचते हैं, 4 मिनट है, 4 मिनट में पहले इसको एक एग्जाम्पल और लाते हैं, फिर हम लोग एक केस और बचा है, मतलब आज खत्म हो जाएगा। ए बी सी पार्टनर है, इसको ले लो 2:2:1, ठीक। इस बार किसको रिटायर कर लिया, चलो ए को रिटायर कर लिया। ए रिटायर्स एंड his share taken by, जब ए जा रहा है तो उसका शेयर लेगा कौन, या तो बी लेगा या तो सी लेगा। अब ए खुद तो नहीं लेगा ना, तो बी और सी दोनों ने लिया, अभी मान लो बी एंड सी दोनों ने लिया। ए रिटायर्स एंड हिज शेयर टेकन बाय बी एंड सी इन 3:2। अब बेटा देखो, तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी तीन चीजें सर? तीन चीजें हैं ये, क्या क्या, ओल्ड रेशियो 2:2:1। एक रिटायरिंग पार्टनर शेयर मतलब ए शेयर रिटायरिंग पार्टनर, आरपीएस बोलते हैं इसको, आरपीएस रिटायरिंग पार्टनर शेयर। तो 2/5 है रिटायरिंग पार्टनर शेयर, यही तो है 2/5। और गेनिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2। जो जिस रेशियो में वो टेक कर रहे हैं वही उनका गेनिंग रेशियो जाएगा। तो इसका मतलब ए टेकन फ्रॉम बी एंड बी टेकन फ्रॉम ए, बी टेकन फ्रॉम ए, बी टेकन फ्रॉम ए, सी टेकन फ्रॉम, बी टेकन फ्रॉम ए, सी टेकन फ्रॉम ए। ए ने बी को दिया, ए ने सी को दिया, इसका मतलब बी ने लिया ए से और सी ने लिया ए से। क्या फॉर्मूला, रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज 2/5 into gaining ratio is 3:2, 3/5 and 2/5, ये जाएगा 6/25, ये जाएगा 4/25, ठीक, फाइन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। न्यू रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग शेयर। तो यहाँ से देखो, यहाँ से डिनोमिनेटर बराबर है, बिल्कुल बराबर है, ये गेनिंग शेयर आ गया। तो यहाँ से अगर गेनिंग रेशियो पर जाओगे तो क्या होगा, 6:4, छोटा करो 6:2, बात तो ही निकल गया रही, मतलब चेक करने के लिए सब। न्यू रेशियो किसका किसका निकालोगे, ए जा चुका है तो न्यू बचे कौन कौन, बी और सी। तो बी का और सी का ओल्ड पकड़ो, ओल्ड कितना है इनका, बी का ये रहा ओल्ड, बी का ये रहा, सी का ये रहा। तो 2/5 और 1/5 प्लस करो, 6/25 गेनिंग शेयर एंड 4/25, एलसीएम लो 25 आएगा, 5 और 25 का एलसीएम 25 आएगा। 5 5 25, 5 2 10 प्लस 6 25, 5 प्लस 4 जाएगा 16/25 और 9/25। इस तरीके से न्यू रेशियो जो आ गया वो कितना आ गया, 16:9। छोटा कर लीजिएगा, छोटा होगा ये, नहीं होगा, छोटा नहीं होगा, 7 नहीं आता। और गेनिंग रेशियो हो गया 3:2। दैट्स इट, ये दूसरा केस भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं तीसरे केस की तरफ। तीसरा केस, केस नंबर 3, व्हेन old ratio is given and मीटिंग रिज्वाइन कीजिएगा, 1 मिनट में मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। रिटायरिंग पार्टनर होल शेयर टेकन ओवर बाय सिंगल पार्टनर। मीटिंग रिज्वाइन कीजिए, फिर क्वेश्चन कराते हैं इस पर, फिर क्वेश्चन कराते हैं।